स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको बताने वाले हैं दोनों मिलकर के कौन से स्टॉक्स आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स के संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका के बाजारों में मजबूती भरा सेशन कल देखने को मिला, लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नर्म खुलने के संकेत दे रहा है। नीरज बताएंगे कि पिच रिपोर्ट कैसे संकेत दे रही है। नीरज बताइए। देखिए, पिच रिपोर्ट को आप दो नज़रियों से देखिए। अमेरिका में जिस तरीके से माहौल बना है, बॉन्ड यील्ड जो है नेगेटिव हो गई थी 10 साल वाली, उसके बाद वहाँ शार्प बाउंस देखने को मिला है मार्केट में भी, और बॉन्ड यील्ड भी सुधरती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिकी बाज़ारों में मजबूती देखने को मिली। अब आप एशिया में आ जाइए। चीन में वहाँ की जो तमाम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वहाँ का सेंट्रल बैंक सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी डालने के पक्ष में है और एक स्टेडी ग्रोथ रखना चाहता है। इस कैलेंडर ईयर में वो रिजर्व रेशियो की जो लिमिट है उसको टोटल 2.5% तक कम करेगा, और इसीलिए उसने हर तिमाही के लिए आधे % का एक कैलेंडर टाइप का बनाया जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही। तो वहाँ से लगातार जो फंड इन्फ्यूज़न है, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक की तरफ से नरमी है, वो दिखाई दे रही है। तो वहाँ से भी आपको अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। और दूसरा, जो लगातार तेज़ी चल रही थी, अब वो थोड़ा सा नरम पड़ी है, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल जैसी चीज़ देखने को मिल नहीं रही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ग्लोबल लिंक जो है दुनिया भर के बाज़ारों के आपस में बेहतर दिख रहे हैं, और इसीलिए आपको कल अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली थी। बावजूद इसके कि एप्पल के एक फ़ोन को बैन किया गया है, वहाँ से उसमें एक इन्फ्रिंज माना गया है, यूरोपियन यूनियन ने कुछ नियम बनाए, इसके बावजूद वहाँ पे मजबूती थी। तो ग्लोबल क्यूज़ बेहतरीन है, यहाँ पे ख़रीदारी का ही रुझान रखना चाहिए। और डोमेस्टिक क्यूज़ में कल एक बार फिर से जब बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई, तो FIIs की बाइंग का फिगर आप देखिए 1000 करोड़ फिर से क्रॉस कर गया है। तो पॉजिटिव संकेत है आज के लिए। बिल्कुल, इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकते। आप देखिए, एक्सपायरी का हफ्ता है और कल जिस तरह से रैली देखने को मिली मार्केट्स में, तो सोमवार को जिन्होंने मंदी करी ये सोचकर कि ग्लोबल मार्केट्स में मंदी हो रही है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, आप देखिए वो सब फंसे हैं और उन्होंने कल दरअसल तेज़ी में पार्टिसिपेट किया। तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स आज भी हैं और हमें लगता है कि कल एक्सपायरी से पहले एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए बैंक्स सबसे दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। FIIs का फ्लो जो आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ रहा है। तो हमें लगता है ये वो पॉकेट है जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो जिसमें अभी भी FPI लिमिट काफ़ी ज़्यादा है और जो अच्छा प्रदर्शन यहाँ से दिखा सकते हैं। तो इसीलिए शुरुआत करेंगे येस बैंक के साथ। और आपको याद होगा HDFC ने कल किस तरह से बैंक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, ऑल टाइम हाइज इस स्टॉक ने लगाए। लेकिन हमें लगता है कि कुछ ऐसे बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अब यहाँ से बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और वैसे भी देखिए जो नए मैनेजमेंट आए येस बैंक के, और 1 तारीख से इस महीने के उन्होंने ज्वाइन किया, और पिछले 12 या 15 डिस्क्लोजर्स अगर आप देखें जो एक्सचेंजेस को दिए गए हैं, उसमें केवल एक ही बात है, नए बड़े बड़े जो FIIs हैं, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं, वो दरअसल मीटिंग कर रहे हैं येस बैंक के साथ। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ध्यान रखिए, जनरली इन बैठकों के बाद जब फंड मैनेजर्स कन्विंस्ड होते हैं तो वो इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। और नए फाइनेंशियल ईयर में हमें लगता है कि इस तरह की जो थीम्स हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकती हैं। येस बैंक के ऊपर नज़र होनी चाहिए। मैं देख रहा था करीब 12 डिस्क्लोजर्स इन्होंने एक्सचेंजेस को दिए हैं और सारे मिलाकर देखें तो 40 से ज़्यादा FIIs और DIIs से दरअसल फंड्स की मुलाकात येस बैंक के मैनेजमेंट से हुई है। तो इस पर रखिएगा नज़र। कोटक महिंद्रा बैंक ये दूसरा खिलाड़ी है, यहाँ पर भी दमदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि ये 31 मार्च से पहले भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखता है। यहाँ पर भी अच्छी बाइंग की उम्मीद है। 1400 रुपये तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक ही हैं जो दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी को नए ऑल टाइम हाइज पर लेकर जाएंगे। बैंक निफ्टी तो आपने देखा कल भी किस तरह से 30,000 का स्तर को छुआ, और हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। बैंक निफ्टी पर भी जल्दी 30,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो तेज़ी का ध्यान रखिए और वहीं पर दाव लगाइए जहां पर FIIs दरअसल पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि जो रैली है ये FII ड्रिवन रैली है। जी हाँ, बिल्कुल, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली और FIIs का पैसा। तो FIIs ने अब कहाँ पे खरीदारी करी वो भी सुनिए आप। PVR को हमने शुरुआत में रखा, चौकीदार शेयर है हमारा ये, और इसको इसलिए रखा कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें 3,16,400 शेयर खरीदारी करी है, जो तकरीबन 0.68% हिस्सेदारी बनती है कुल शेयरों का। 1572 रुपये 90 पैसे पे खरीदारी करी गई है।
तो पीवीआर में चूंकि कंपनी बेहतरीन है, पिछले कुछ दिनों में इसने आउट परफॉर्म किया है, बिजनेस मॉडल बड़ा इंटैक्ट है, सबसे बड़ी एग्जीबिटर, तो ये सब तमाम फंडामेंटल तो इसके साथ है ही हैं। और जिस तरीके से अब एफआईआई भरोसा दिखा रहे हैं वो इसमें खरीदारी का रुझान बनता है। और इस प्राइस पे यानी आप देखिए 1572 के प्राइस पे खरीदारी की गई, तो यहाँ पे 1600 या उससे ऊपर के लक्ष्य के लिए पीवीआर में आप खरीदारी कर सकते हैं। वोकहार्ट के लिए भी अच्छी खबर है, आयरलैंड और यूके के जो ड्रग रेगुलेटर इन्होंने इनकी औरंगाबाद यूनिट को क्लियरेंस दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ ही एक और खबर ये है कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है और जिसका नाम रखा है वोकहार्ट मेडिसिन लिमिटेड, और ये क्या करेगी, सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। सर्जिकल इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसको कहते हैं, और ये भी एक बड़ा मार्केट है बिजनेस के लिए भारत में। तो वोकहार्ट के लिए अच्छी खबर है, आज 435 के टारगेट साथ खरीदारी करके चला। यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बाद नोसेल और एलटी फूड्स, ये दो मिड कैप्स हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए। और इन्होंने भी दरअसल एक्सचेंजेस को ये डिस्क्लोजर्स दिए हैं कि आज ये कुछ फंड्स के साथ, कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस के साथ बैठक करने वाले हैं। तो देखिए, मिड कैप कंपनियां घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस के साथ बैठक करेंगी, लार्ज कैप कंपनियां एफआईआईज के साथ बैठ के करेंगी। और ध्यान रखिए, ये बैठ के और मुलाकात का दौर जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक रैली देखने को मिलती है, और इस एंटिसिपेशन में भी आज हमें लगता है कि एक अच्छी रैली बन सकती है। तो इन मिड कैप्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। नोसेल अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, 155 रुपए तक के टारगेट्स के साथ इससे अप्रोच करें। रबड़ केमिकल बनाने का काम करती है कंपनी। एलटी फूड्स भी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है और यहाँ पर हमें लगता है कि एक उछाल की उम्मीद है। 44 के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो अगला स्टॉक एक सरकारी बैंक मैंने भी रखा है, इलाहाबाद बैंक। इसमें भी खरीदारी करके चलिए और इसमें भी तमाम खबरें हैं, सरकार से पैसा इनको मिल चुका है, इक्विटी रेस की जा रही, तो यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बन सकती है। चूँकि बैंकों का माहौल बना हुआ है तो सरकारी बैंकों में भी मजबूती रहेगी। 55 रुपये का लक्ष्य रखिए। एक और हॉस्पिटल कंपनी है नारायण हृदयालय, इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूएस में एक यूनिट खोली है जो कि कंसल्टेंसी का काम करेगी वहाँ पे बेसिकली। तो ये हमें लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल प्रेजेंस बनाने का। और नारायण हृदयालय तो वैसे ही बहुत फेमस है, तो हमें लगता है ये खबर जो अब इसमें आई है एक्सपेंशन के लिए वो बेहतर है। कल देखिए एक ऐसी खबर कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन थी, जिन्होंने स्वीडन और नॉर्वे में कंपनी खरीदी थी, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी बनी थी। तो नारायण हृदयालय को भी नज़र पर रखिए, 222-225 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, और नज़र पर रखिएगा आप पीएनबी को, यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, कल पीएनबी एफएनओ के बैन से बाहर आया है और इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को नीरव मोदी को दरअसल यूके के कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हमें लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस इवेंट से पहले दिखा सकता है। तो 100 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छी रैली देखिए, पिछली बार भी यहाँ पर बनी थी जब नीरव मोदी की यूके में गिरफ्तारी हुई थी। और ये अगर एक्स्ट्राडिक्शन होता है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि होगा और जल्द होगा, तो फिर पीएनबी के लिए और बाकी पीएसयू बैंकों के लिए भी एक सेंटिमेंटली बहुत ही बढ़िया खबर मानी जाएगी। क्योंकि बैन से बाहर आया है तो आज भागेगा, 100 रुपये तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, अगला स्टॉक मेरी टीम का है माइंड ट्री, और इसको हमने इसलिए चुना कि इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ है कि जो इसके फाउंडर्स हैं उन्होंने कहा कि वो बाईबैक अब नहीं लाएंगे, अपना इरादा बदल रहे हैं, लेकिन वो जो एल&टी की तरफ से ऑफर आएगा उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे। तो कुल मिला के कहानी अब सीधी सीधी ये बन रही है कि एल&टी इसको टेक ओवर करेगा, इसमें ओपन ऑफर आएगा, किस प्राइस पे आता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब इसका एक बॉटम बेस बन चुका है और जो करंट फाउंडर्स हैं उनको भी अब समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से डील पूरी होने जा रही है। तो मुझे लगता है इस पर नज़र रखिएगा, खरीदारी बनेगी माइंड ट्री में, क्योंकि एल&टी को ओपन मार्केट से भी कुछ शेयर खरीदने तब ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, तो उसलिए प्राइस तो यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है। तो 1000 रुपये के लक्ष्य के साथ माइंड ट्री में खरीदारी कर सकते हैं। और अब बारी है डिपेंडेबल की। जो डिपेंडेबल होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी के ऊपर देखिए बुलिश थे। और इन दोनों सरकारी कंपनियों को आज हमने टीम में शामिल किया है। नीरव मोदी को जब यूके कोर्ट में पेश किया जाएगा इस हफ्ते, तो हमें लगता है कि पीएनबी तो भागेगा ही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी क्योंकि इनको कर्ज दिया था, तो यहाँ पर भी एक रैली देखने को मिल सकती है। और देखिए, धीरे धीरे करके पीएसयू बैंकों में क्या ज़ोरदार तेज़ी बनी है। कुछ पीएसयू बैंकों ने तो 52 वीक हाइज लगाने शुरू कर दिए हैं। और पीएसयू बैंक्स के लिए अब आगे का समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये जो सब कुछ हो रहा है
चाहे वो नए बैंक्रप्सी नियम हो या फिर सरकार का कड़ा रुख इन प्रमोटर्स के लिए, जहां से कर्ज वसूलने के ऊपर जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है। देखिए, ये आगे के लिए इन बैंकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खबर निकल कर आएगी। तो बहुत ख़राब इन बैंकों के साथ हो चुका है, अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और हमें लगता है अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस शुक्रवार तक भी एक रैली बनेगी इस स्टॉक में इस इवेंट से पहले, इसीलिए इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। डिपेंडेबल का दर्जा दे रहे हैं, 130 का टारगेट आज ही के लिए। डिपेंडेबल के तौर पे मेरा शेयर होगा वेंकीज, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है हेमंत कि पोल्ट्री की कीमतें, चिकन की कीमतें 50% बढ़ी मार्च में 3 हफ्ते के अंदर। ये मैं कल सुन रहा था आवाज़ या परसों आवाज़ अड्डा में सुन रहा था, रीजंस नहीं आप कह रहे थे कि ये रैलीज के चलते मांग बढ़ रही है, लोग चिकन वगैरह भी खा रहे हैं, शराब का कंजम्पशन तो सुना था। नहीं, तो अब शराब के साथ तो चिकन चलेगा ही। उसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है। रीज़न ये है कि जो मौसम में बदलाव आया है ना, दिन और रात के टेम्परेचर में भयानक डिफरेंस है, हाँ। उसकी वजह से बढ़े हैं। दिल्ली में इसकी कीमतें 50% बढ़ चुकी हैं। अच्छा। और ये बात सच है कि शाम को मौसम एकदम ठंडा होता है, दिन में बहुत गर्म, तो इससे बहुत सारे बर्ड यानी मुर्गे मुर्गियां मर गए हैं। ओहो। तो शॉर्ट सप्लाई हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गया है। एग्जैक्टली उसकी वजह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है कि मौसम ने जो है इनके दाम बढ़ा दिए। इसमें दाम भी लिखे हुए हैं कि दिल्ली का दाम इस समय 94 रुपए किलो, जो पहले 62 रुपए किलो होता था इसी मार्च में, सीधे सीधे 50% की तो हाइक। आज आपका भागेगा स्टॉक, बढ़िया प्रदर्शन भागना चाहिए, मेरे पास गोदरेज एग्रोवेट है। जब भी बोलते हैं इसको तो भागता है। और हैदराबाद में 105 रुपये, मतलब अक्रॉस द कंट्री इसमें राइज हुई है। आगे रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि चूंकि ये मौसम अभी ऐसे ही रहने वाला कुछ समय तक और सप्लाई कंस्टेंट हो जाएगा, तो जून तक ये प्राइस बने रहेंगे। वेंकीज का ऐसा मानना है कि बेस प्राइस 75 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। तो ये लिए वेंकीज की अच्छी खबर है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 2400 साढ़े 2400 तक के टारगेट के लिए। तो मुझे मेरा कैप्टन चॉइस मिल गया इन शॉर्ट। बढ़िया प्रदर्शन वेंकीज दिखा सकता है, लेकिन फ्री हिट शेयर कौन से हैं, पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं, अब पावर प्ले का दर्जा हम कौन से स्टॉक को दे रहे हैं। और नजर रखिएगा एशियाई बाजारों पर। देखिए धीरे धीरे करके जो लाल निशान में एशियाई मार्केट थे वो भी अब रिकवर हो रहे हैं। तो घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत करिए, तेजी का ध्यान रखिए। FIIs खरीद रहे हैं और आपका जो ध्यान है वो लॉन्ग साइड पर ही होना चाहिए। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट के तौर पर हमने एक स्टील कंपनी ली है, सनफ्लैग आयरन। उसको इसलिए लिया है क्योंकि स्टील की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, घरेलू डिमांड बढ़ती जा रही है और रिटेल प्राइस 5500 रुपये क्विंटल तक पहुँच गई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट चैनल चेक में अभी करके आया, ये आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इनकी जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है और बिफोर मानसून ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी आपको। तो इस वजह से यहाँ पे तेज़ी बन रही है। दूसरा बड़ा रीज़न ये कि ग्लोबली अब थोड़ा सा सप्लाई कंस्टेंट हो रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी जो माइंस ओर वाली वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तो जितना जितना ये कंस्टेंट होगा, प्राइस लगातार यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। जो स्टील रिव्यू की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इंडिया में लगातार प्राइस बढ़े हैं और अभी ये 2019 में पूरे लगातार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पेंट अप डिमांड निकल के आ रही है। तो इस वजह से हमें लगता है कि जो छोटी छोटी स्टील की कंपनियाँ हैं, जो हिंदी में है ना सरिया बना के देती हैं आपके घरों में, जो इस्तेमाल होती है सीधे तौर पर, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए सनफ्लैग आयरन को हमने इसमें शामिल किया। यहाँ पे 55 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और अगला स्टॉक है NRB इंडस्ट्रियल। ये बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है। इसके बोर्ड ने करीब करीब 1.25 करोड़ शेयर जो है प्रेफरेंस के तौर पे प्रमोटर को देने का फैसला किया। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 21 रुपये के लक्ष्य के साथ। ऑलराइट, तो तेजी का ध्यान रखिए। देखिए ये सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं और हमें लगता है कि अच्छी तेजी फिर गोदरेज एग्रोवेट जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। नीरज ने अभी आपको समझाया कि चिकन की देखिए मांग बढ़ चुकी है और मेरा फोकस अगर किसी एक चीज़ पर है तो उस पर है कि ये जो कंपनियां हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, वो किस तरह के फंड से मुलाकात कर रही हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स से बातचीत कर रही हैं। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में जो संस्थागत निवेशक हैं, खासतौर पर विदेशी FPIs, वो भारतीय बाज़ारों में पैसा लगा रहे हैं और हमें लगता है कि DIIs की सेलिंग भी देखिए काफ़ी हद तक रुक गई है। आपने देखा कल के सत्र में किस तरह के आंकड़े आए, जो पहले 4-4 डिजिट में बिकवाली के आंकड़े आ रहे थे, देखिए वो अब थम चुके हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में नए तरीके से DIIs खरीदारी करेंगे। उससे पहले कई कंपनियां
फंड्स के साथ बैठकें कर रही हैं और वो इवेंट्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। गोदरेज एग्रोवैट अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। गोदरेज समूह की कंपनी है, जानी मानी ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स पर भी रखिएगा नज़र, ये भी हांगकांग क्रेडिट स्विस की जो 22nd एशियन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग ले रहे हैं। और जनरली आप देखिए अब सबकी फोकस सबकी रडार पर होगा कि ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे आते हैं। उम्मीद यही है, अनुमान यही है कि एस्कॉर्ट्स के अच्छे आएंगे। आप देखिए फरवरी में जब सारी कंपनियों ने निराशा दिखाई थी ऑटो सेल्स में, तब भी एस्कॉर्ट्स ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाया था, क्योंकि अब महीने के अंत में हम पहुंच चुके हैं, 27 मार्च है आज, तो फिर आगे आने वाले दिनों में इस होप में इस शेयर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो 830 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको पावर प्लेस भी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को मिलने वाला है।